कई 100 करोड़ साल पहले एक ऐसे धातु यानी मेटल का जन्म होता है ब्रह्मांड के दो न्यूट्रॉन स्टार्स टकरा जाने से, जिसके निकले हुए रॉ कॉस्मिक एनर्जी से यहाँ बनता है गोल्ड। वही गोल्ड जिसे इजिप्शियंस ने फेरोज के साथ दफनाया, रोमन्स को पूरी दुनिया जिताई इसके बलबूते, या फिर हम भारतीय जिसे एक ट्रेडिशन और कल्चर की तरह सेलिब्रेट करते हैं। सही मायनों में देखा जाए तो ये गोल्ड बनने में एक स्टार को खत्म होना तक पड़ गया और ये बिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर ट्रेवल करते हुए आपके पास आ जाया है इन एस्ट्रॉइड्स के जरिए। और इसको ढूंढा है हमने लगभग आज से 6600 साल पहले वर्ना नेक्रोपोलिया बल्गेरिया के एक बरियर ग्राउंड से, जहाँ पे वो कुछ पहले आभूषण और चीजें थी गोल्ड से बनी हुई जो पूरी दुनिया के सामने आई। और तब से न जाने कितने एम्पायर्स को इसने खड़ा किया। इजिप्शियंस लोग उस कुछ चंद सिविलाइजेशन में से थे जिन्होंने इसे पहली बार माइन किया। और यही कारण है जब भी हम एक इजिप्शियन एम्परर को या फिर मम्मी को इमेजिन करते हैं या फिर देखते हैं इवन इजिप्ट में, तो उसे सोने से घिरा हुआ पाते हैं, क्योंकि अब वही सच्चाई भी थी। वहीं दूसरे साइड करोड़ों लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी इसी के कारण। एम्परर्स ने कई बड़े वॉर लड़े और ज्यादा गोल्ड के लालच में और अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। जैसा कि रोमन एम्पायर ने यहाँ जूदिया, गॉल और इजिप्शियंस के साथ बैटल किया और इसे लूटे हुए गोल्ड से इन्होंने फाइनेंस किया कोलोसियम के इन खतरनाक खेलों को। इसकी पूरी वीडियो है चैनल पे, अगर चाहिए तो इसके बाद आप देख सकते हो उसे। सोच के देखिए दोस्तों, आप एक ऐसा मेटल जिसने पूरी दुनिया की पावर को इधर से उधर शिफ्ट करके रख दिया ग्लोब के ऊपर बीतते समय के साथ, जिसने 17 और 19 सेंचुरी में भारत को एक सोने की चिड़िया कहलाने से लेके आज 2025 में यूएसए को सबसे पावरफुल बनाने तक एक अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। और इसी गोल्ड की वैल्यू यहाँ लोहे बराबर हो जाएगी अगर दुनिया के सारे गोल्ड को हम माइन करने में सक्सेसफुल रहे। तो आज 1% से भी कम गोल्ड हम एक्चुअली में माइन कर पाए हैं। अब इस चीज की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए आप। AU एटॉमिक नंबर 79 पीरियोडिक टेबल का ऐसा एक एलिमेंट जो कि जंग नहीं खा सकता है, जिसे इजीली शेप किया जा सकता है ज्वेलरी के अकॉर्डिंग। थोड़े से पॉलिश के बाद इस पे ऐसी एक शाइन आ जाए जिसपे सबकी निगाहें टिक जाए। हाई डेंसिटी जिसकी होती है और इसका रेयर होना इसे परफेक्ट एलिमेंट बनाता है हमारे ह्यूमन यूज के लिए। वहीं इसके रेयरिटी का अंदाजा भी इस बात से लगा सकते हो कि आज तक पूरे ह्यूमन हिस्ट्री में केवल हम लोग 1,87,000 मेट्रिक टन गोल्ड ही माइन कर पाए हैं, एक्सट्रैक्ट कर पाए हैं धरती से। इसका कंपैरिजन अगर किया जाए तो एक 22 मीटर स्क्वायर क्यूब के शेप के बॉक्स में हम लोग पूरी धरती का आज तक का गोल्ड भर सकते हैं। गोल्ड का वेट टू साइज रेशियो भी ज्यादा होता है कंपैरेटिवली दूसरे मेटल से, यानी सेम साइज का गोल्ड लेंगे और सेम साइज का दूसरा कोई मेटल लेंगे तो यहाँ पे गोल्ड का वेट ज्यादा हो जाएगा, जस्ट बिकॉज क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा है। और अगर कंट्री वाइज यहाँ देखा जाए तो यूएसए के पास 8,133 टन, जर्मनी के पास 3,000 टन, वहीं इंडिया के पास 25,000 टन गोल्ड है। जी हाँ, इंडिया के पास सबसे ज्यादा गोल्ड है, पर मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड यहाँ पे महिलाओं के द्वारा होल्ड किया जाता है, महिलाओं के पास है, जो कि पूरे दुनिया का यहाँ दोस्तों 11% है, जो कि यूएसए और IMF के कंबाइंड गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। इसका मेजर रीजन है कि गोल्ड को हमारे यहाँ एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के साथ साथ ब्लेसिंग या ऑस्पिशियस मतलब शुभ तरीके से देखा जाता है कल्चर में, और गॉडेस लक्ष्मी जी के साथ एसोसिएट किया जाता है इसे हिंदुइज्म में, जहाँ पे शादियाँ, सेलिब्रेशंस या फेस्टिवल्स में इसको खरीदना और इसका यूज करना एक गुड फॉर्चून बोलते हैं फैमिली के लिए। वहीं घर का सोना बेचना यानी किसी भी इंडियन हाउस होल्ड में इसको बेचना एक लास्ट ऑप्शन माना जाता है किसी भी फाइनेंशियल डिफिकल्टी के दौरान। अब आज के वर्ल्ड और फाइनेंशियल मार्केट्स में क्या इन्फ्लुएंस है गोल्ड का, कैसे यूएस डॉलर सबसे स्ट्रॉन्ग करेंसी है जिसके पीछे भी यही गोल्ड है, और आखिर क्या कारण है कि यूएस डॉलर जब ऊपर जाने लगता है तो गोल्ड के प्राइसेस गिरना शुरू कर देते हैं, वहीं किसी वॉर के कंडीशन में, इमरजेंसी कंडीशंस में गोल्ड बढ़ना शुरू कर देता है और यूएस डॉलर गिरना शुरू कर देता है। इसको और अच्छे से जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं समय में। 14th सेंचुरी में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के माली राज्य का एम्परर मासा मूसा दुनिया का सबसे अमीर आदमी आज तक का माना जाता है, जिसने इतना गोल्ड माइन किया कि पूरी दुनिया के गोल्ड प्राइसेस क्रैश कर गए और हर जगह महंगाई बढ़ना शुरू हो गई थी। और 1324 से 25 ये डिसाइड करता है अपनी प्रजा के साथ कि माली से मक्का जाएगा इस एक रूट से हज करने के लिए, जिसके काफिले में हजारों की मात्रा में ऊंट, सिविलियन, सर्वेंट और सोल्जर्स थे, और ये अपने साथ इस अमाउंट का गोल्ड कैरी कर रहे थे कि जिस भी शहर में जाते वहाँ पे गोल्ड के प्राइसेस बिल्कुल क्रैश हो जाते, वहीं महंगाई आसमान पार कर जाती। अब ये रास्ते में कितने हजार किलो गोल्ड भी दान करते हुए गया और कई शहरों में इसने मॉस्क यानी मस्जिद बनाए। एक साल के इसकी हज की यात्रा को कंप्लीट होते होते यहाँ दुनिया इसे जानना शुरू कर चुकी थी इसके किस्सों की वजह से। 3 सबसे बड़े रीजन थे इसके इतने वेल्दी होने के: गोल्ड माइंस पे कंट्रोल,
नमक के प्रोडक्शन पे कंट्रोल, वहीं बहुत से मेजर ट्रेड रूट्स माली के रीजन से होते हुए जाते थे। अब ये एक इंसिडेंट हो गया जहाँ पे दुनिया ने पहली बार इतने करीब से गोल्ड के पावर और इन्फ्लुएंस को ऐसे देखा मासा मूसा के जरिए। अब आते हैं मॉडर्न टाइम्स में। यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पे 1914 के अराउंड एक मेजर ग्लोबल फाइनेंस हब और ट्रेड सेंटर बनना शुरू हो चुकी थी, जहां लंदन, पेरिस, बर्लिन और कई सिटीज में एक वेव उठ चुकी थी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की। ऐसी वेल्थ और स्टेबल इकोनॉमी यूरोप ने पहले कभी नहीं देखी थी और इन कंट्रीज की करेंसी यहाँ पेग थी गोल्ड के अगेंस्ट। अब इसे एकदम सिंपल वर्ड्स में यहाँ समझें तो एक इंसान जिसके पास पाउंड, फ्रांक, मार्क किसी भी देश की कोई भी करेंसी है, ये अपने बैंक के पास जाके इसके एक्सचेंज में गोल्ड ले सकता था एक फिक्स्ड प्री डिसाइडेड रेट पे। इसका फायदा ये था कि ट्रेडर और बिजनेसमैन यहाँ स्मूथली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे देशों के बीच में। वहीं एक देश उतनी करेंसी प्रिंट करता जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व है। अभी तक तो सब सही चलता आ रहा था, पर यहाँ जून 1914 में आर्चडुक फ्रांस के असैसिनेशन के बाद विद इन अ वीक वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो जाती है यूरोप में। जहाँ पे करेंसी का जो सिस्टम चलता आ रहा था उसे खत्म करके सरकारें अनलिमिटेड मनी प्रिंट करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि वॉर का एक्सपेंस इतना ज्यादा था। जहाँ पर मिलियंस ऑफ सोल्जर, सप्लाईज, प्लेन, टैंक्स, वेपन्स को मेंटेन करना था इन देशों को इस वॉर को जीतने के लिए। 15 साल के अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग के बाद इतना इन्फ्लेशन बढ़ चुका था कि आता है द ग्रेट डिप्रेशन 1929 से 1931। चीजें कुछ संभल पाती, उसके बाद वापस से ये लड़ना शुरू कर देते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर। अब इतने लंबे समय तक वॉर में रहने का रिजल्ट निकलता है कि यूरोप की इकोनॉमी यहाँ बिल्कुल तबाह हो जाती है, बैंकरप्ट हो जाती है। यूएसए मात्र एक ऐसा देश बचता है जिसके पास गोल्ड रिजर्व्स बचे हुए थे। 1944 में यूरोप की कंट्रीज को वापस से जिंदा करने के लिए इन्हें ब्रेटन वुड्स सिस्टम यूएसए के साथ मिलकर इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। इसके अंदर यूरोपियन देशों की करेंसी वॉर के पहले जो पेग थी गोल्ड के साथ, वो पेग हो जाती है अब यूएस डॉलर के साथ, और यूएस डॉलर यहाँ पे पेग रहता है यूएस गोल्ड रिजर्व्स के साथ। इसका मतलब ये पहली बार था इतिहास में जब गोल्ड के अलावा कोई एक पेपर करेंसी थी जिसे एक यूनिवर्सल वेल्थ की तरह देखा जाने लगा। पर ये अरेंजमेंट भी यहाँ जल्दी खत्म हो जाता है और 1971 में डिसाइड होता है कि किसी भी देश की करेंसी डिपेंड करेगी उसके इकोनॉमी फैक्टर, सरकार के कंडीशन और दूसरे अदर फैक्टर्स पे, जो कि आज तक चलते हुए आ रहा है। इसका एक एग्जांपल आप फॉरेक्स मार्केट में देख सकते हो, जहाँ पे करेंसीज हर देशों की हर रोज फ्लक्चुएट करती हैं। अब यहाँ पे ये चीज पहले नहीं था, पिछले जमाने में ये चीज बिल्कुल फिक्स थी। मॉडर्न इकोनॉमी में देखा जाए तो मोस्टली 4 तरीके के यूज होते हैं गोल्ड के, जिसमें से पहला है ज्वेलरी बनाने में, जिसका मोस्टली मार्केट है इंडिया, चाइना और मिडिल ईस्ट में। दूसरा, लोग इसे एक इन्वेस्टिंग की तरह भी देखते हैं, जहाँ पे गोल्ड कॉइन, बार और ETFs को खरीद के लोग स्टोर करना पसंद करते हैं। लास्ट 25 सालों में इसने 10 से 12% का पर एनम रिटर्न दिया है, जैसा कि आप इस ग्राफ पे भी देख सकते हो। इसके अलावा सेंट्रल बैंक जैसे RBI, बैंक ऑफ इंग्लैंड, फोर्ट नॉक्स, केंटकी, USA, जो कि सबसे फेमस वॉल्ट है पूरी दुनिया का, जहाँ पे US रिजर्व्स का आधा गोल्ड रखा गया है और इसका यूज किया जाता है किसी क्राइसिस, पेंडेमिक या वॉर जैसे इमरजेंसी सिचुएशंस में देश को इससे बाहर निकालने के लिए। जैसा कि हमारे देश भारत में भी हुआ था यहाँ 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस के अंदर देश के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे, कुछ और दिनों में हम बैंकरप्ट हो जाते हैं। अब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, जब उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे ये, तो एक डिसीजन लिया कि 67 टन गोल्ड इन्होंने प्लेज किया यहाँ बैंक ऑफ इंग्लैंड और जापान में, और उसके अगेंस्ट इन्होंने IMF से लोन लिया। और जो लास्ट यूज है वो एक इंडस्ट्रियल यूज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मेडिकल डिवाइसेस और एरोस्पेस के टेक्नोलॉजी में इस एलिमेंट का यूज किया जाता है। हजारों साल के हिस्ट्री ने हमें सिखा दिया कि गोल्ड एक यूनिवर्सल वेल्थ है। जब एक वॉर की कंडीशन या इमरजेंसी आई है पूरी दुनिया में, तो लोग हैवली इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं गोल्ड के अंदर। वहीं US डॉलर और स्टॉक मार्केट से लोगों का कॉन्फिडेंस कम होना शुरू हो जाता है, जिसके चलते एक इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में। यानी गोल्ड के प्राइसेस जब ऊपर जाएंगे तो US डॉलर और मार्केट नीचे जाना शुरू कर देगा, और इसका अपोजिट है। वही जो गोल्ड आज हम यूज करते हैं वो करोड़ों साल में एस्ट्रॉइड से आया है धरती पे, जहाँ पे स्टार्स के कोलिजन से इसका फॉर्मेशन हुआ था। बेसिकली 3 एलिमेंट्स यहाँ बने थे, प्लैटिनम, गोल्ड और यूरेनियम। और हमारे अर्थ पे भी यहाँ नेचुरली गोल्ड का फॉर्मेशन हुआ था, यहाँ की गर्मी और केमिकल रिएक्शंस के कारण, जो कि अब इसके कोर में जाके पहुंच चुका है 2900 किलोमीटर अंदर। क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा थी यहाँ पे दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में, इसलिए अर्थ के एकदम अंदर वाले लेयर में चला गया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और इतनी गहराई में जाना यहाँ इंसान के लिए इम्पॉसिबल है, टेम्परेचर और कई अदर फैक्टर्स के कारण।
सबसे ज्यादा डेप्थ हम लोग ने अचीव की है वो 12 किलोमीटर की है रशिया के एक रीजन में। और अगर इसे निकाल भी दिया गया तो यहाँ पे पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में, आज तक केवल 1% से भी कम इसका एक्चुअली में हम लोग यूज कर पाए। अब वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब का ये बटन भी दबा दीजिए, कमेंट कीजिए अपना फेवरेट पार्ट और लाइक करके जरूर जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।